हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और मैं आपका स्वागत करता हूं इस बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइस, जैसा कि हम रोज मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं, लगभग मार्केट वैसा ही परफॉर्म करता है। वैसे तो गाइस कुछ दिनों से मार्केट बिल्कुल ही स्लो है, लेकिन हमें एक अच्छा मूव आता हुआ जरूर दिखेगा। तो आइए देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारे पास कल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी कि कैसे चार्ट परफॉर्म कर रहे हैं और क्या ही कल के लेवल्स होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस कि निफ्टी जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट जोन के पास आके एक स्लो काफी कंसोलिडेट कर रहा है गाइस। बहुत ही छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था गाइस कि निफ्टी में एक अच्छा मूव हमें तब मिलेगा जैसे ही ये रेड डोजी कैंडल है, ये जो रेड डोजी कैंडल है गाइस, इसके लो के नीचे ब्रेक करता है। तो आज ये ब्रेक नहीं कर पाया गाइस, आज ये इसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा, लेकिन ये लेवल अभी भी ओपन है गाइस, अभी भी ये वैलिड है। जैसे ही इसके लो को क्रॉस करता है निफ्टी, हमें एक अच्छा नीचे की साइड मूव मिल सकता है गाइस। एक बार मैं आपको फिबोनाची ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि फिबोनाची क्या कह रहा है और कैसी मूवमेंट हमें आगे दिख सकते हैं। तो जैसे ही आप फिबोनाची ड्रॉ करते हैं टॉप से गाइस, हम पहले इस बॉटम तक लेके चलते हैं। तो जैसे ही गाइस इस बॉटम तक आप लेके चलते हैं, तो मैंने पहले ही आपको बता रखा था, जैसे ही इस निफ्टी ने यहां पे टच करा था गाइस, तो मैंने बता रखा था आपको कि निफ्टी सबसे पहले क्या करेगा, वो अपने 50% के लेवल पे जाएगा और एक बार रिटेस्ट करेगा गाइस। एग्जैक्टली अपने 50% के लेवल पे निफ्टी यहां पे आके टच करता है, फिर से नीचे की ओर जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लोअर हाई का फॉर्मेशन बार बार हो रहा है, निफ्टी जो है वो फॉल हो रहा है, जो ट्रेंड है वो निगेटिव की साइड अभी हमें शो कर रहा है गाइस, लेकिन ये अपने मेजर सपोर्ट के पास खड़ा है। निफ्टी अगर यहाँ पे गाइस जैसे ही इन लो के नीचे ट्रेड होता है, सस्टेन करता है जैसे ही गाइस, तो हमें एक अच्छा फॉल यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है डेली टाइम फ्रेम पे भी। तो गाइस आइए थोड़ा और कंफर्मेशन, थोड़ी और डेप्थ एनालिसिस के लिए थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और जो हमारे स्कैल्पर ट्रेडर्स हैं उनके लिए कुछ अच्छे अच्छे लेवल्स बताता हूं, ताकि वो कल उन लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं और अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस पहले तो आप इन लेवल्स को अपने चार्ट में ड्रॉ कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। ये जो है वो मैजिक लेवल्स हैं। अगर आप हमें फॉलो करते होंगे गाइस, तो आपको पता होगा कि ये लेवल्स कितने ही मैजिकली परफॉर्म करते हैं, कितने ही प्रिसाइजली ये काम करते हैं। ये गाइस थोड़े थोड़े यहाँ पे, जैसे ही मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि जैसे ही अगर मार्केट कहीं फ्लैट ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे जाता है, और दो चीजें हो सकती हैं, या तो मार्केट कंसोलिडेट होगा गाइस, तो फिर अगर अच्छा ब्रेकआउट होगा, अच्छे ब्रेकआउट इन द सेंस जो कैंडल बनेगा, जो जो जोन को ब्रेकआउट करेगा गाइस, वो कैंडल की क्लोजिंग जो है वो उसके हाई के पास होनी चाहिए, और साथ में ही वॉल्यूम अगर अच्छा है गाइस, तो हम इसे अच्छा ब्रेकआउट कहेंगे और फिर हम इसको बाइंग की साइड लेके चले जा सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं कॉल की साइड। लेकिन गाइस अगर मार्केट यहां से कहीं नीचे की ओर से ऊपर की ओर तोड़ता है, जोन के पास ना ही कुछ रेजिस्टेंस लेता है, ना ही कुछ करता है, और तोड़ते हुए लगातार ऊपर की ओर चला जाता है, फिर हमारे लिए जोन तभी वैलिड होगा अगर मार्केट यहां पे आके वापस एक रीटेस्ट करता है, एक बुलिश कैंडल बनाता है, जैसे कि या तो हैमर या फिर एक इंगल्फिंग कैंडल, तो ही हमारे लिए एक एंट्री यहां पे बन सकती है। नहीं तो ये लेवल हमारे लिए कोई वैलिडिटी नहीं रखेगा गाइस। ये लेवल हमारे लिए, हम इस लेवल को स्किप कर देंगे अगर लगातार निकलते ही हुए ट्रेड करते हुए ये इस लेवल को तोड़ जाए, ना यहां से रेजिस्टेंस ले, ना यहां पे आकर वापस सपोर्ट ले, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता इस लेवल का गाइस। एक और चीजें हो सकती है, मार्केट यहाँ पे ओपन हो और ये आकर यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल हमें दिख सकता है, या फिर एक इंगल्फिंग रेड कैंडल दिख सकता है, तो हम एक नीचे की ओर पुट साइड ट्रेड ले सकते हैं 1:2 के रेशियो। गाइस ये देखिए, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं और साथ में हमें कुछ चीजों को और कंबाइन करना पड़ता है, तभी हमें एक अच्छा ट्रेड मिलता है। गाइस सारे इंडिकेटर को भूल जाइए, बस इन चीजों पे काम करिए। ये परफेक्ट स्ट्रेटेजी है गाइस कि आप इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि इन लेवल्स के पास ही गाइस आपको आगे दिखेगा मार्केट के कुछ ऐसा बिहेवियर पैटर्न आपको दिखेगा कि आप सोचते रह जाएंगे कि आखिर ऐसा इसी लेवल पे क्यों हमें देखने को मिला गाइस, कि एग्जैक्ट यहीं पे हमें एक इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला। ऐसा आपको बार बार देखने को मिलेगा गाइस, जैसे इन लेवल्स के पास पहुंचेगा, हो सकता है आपको यहाँ पे एक हैमर कैंडल दिख जाए, और जैसे ही ऐसा कुछ परफॉर्म होते हुए दिख जाए, तो गाइस आप एक अच्छा बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइस इन चीजों को थोड़ा हमें कंबाइन करना होता है, और बाकी चीजें जैसे कि आप एक और, आज मैं थोड़ा एक डेप्थ एनालिसिस आपको देता हूं कि गाइस उसमें हमें थोड़ा प्राइस एक्शन भी इंक्लूड कर लेना चाहिए। जैसे मार्केट अगर ओपन होता है और एक हायर हाई के फॉर्मेशन में जाता है, और मार्केट यहां पे हो सकता है कुछ रेजिस्टेंस ले रहा है, कुछ अगर छोटा सा बाई चांस इन्वर्टेड हैमर भी देखने को मिलता है, तो गाइस हम यहाँ पे बेरिश ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाइस ये जो प्राइस एक्शन है, ये भी किसी चिड़िया का नाम है शायद आपको ये पता होगा। तो प्राइस एक्शन में क्या होता है गाइस कि हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन में होता है गाइस, तो मैंने क्या बताया था, कभी भी अपने ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड नहीं करना चाहिए गाइस। तो अगर ट्रेंड के अपोजिट यहाँ पे ट्रेड बन रहा है गाइस, तो हम या तो ट्रेड नहीं लेंगे, नहीं तो लेंगे तो बहुत ही छोटे से लॉट साइज में लेंगे। तो इस तरीके से चीजों को कंबाइन जब आप करके चलेंगे, तो फिर एक जो व्यू, रिजल्टेंट व्यू निकल के आएगा, उससे हमें एक परफेक्ट ट्रेड मिलता है गाइस। कोई
मार्केट आसान जरूर है ट्रेड करना, पर इतना भी आसान नहीं गाइस कि आप कहीं भी कोई भी तरीके से कहीं भी हैमर बने तो आप एक बाइंग ट्रेड ले, नहीं, वो हैमर एग्जैक्टली इन जोन इस लेवल के पास ही बनना चाहिए, इन्वर्टेड हैमर एग्जैक्टली इस लेवल के पास ही बनना चाहिए, तो ट्रेड एक्टिवेट होगा, तो ट्रिगर होगा हमारा ट्रेड। तो इन चीजों को फॉलो करिए, इन लेवल्स को अपने भी ड्रॉप कर लीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए और बैंक निफ्टी को देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो अगर गाइस बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हैमर सा कैंडल बना रखा है। इसे हैमर तो नहीं कहेंगे लेकिन एक अच्छा बुलिश कैंडल हम कह सकते हैं गाइस। तो इसने जस्ट एग्जैक्टली इसी जोन पे सपोर्ट लिया है और एक अच्छा ग्रीन कैंडल भी हमें दिया है गाइस। लेकिन मार्केट में अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे गाइस तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में जो है वो जो लोअर जो पुट साइड के जो कैंडल्स हैं, मतलब कि जो नीचे डाउनवर्ड साइड जो रेड कैंडल्स बन रहे हैं गाइस, वो थोड़े बड़े बड़े साइज में बन रहे हैं और जो बुल साइड के हैं वो छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं। इसका भी बहुत बड़ा फर्क होता है गाइस। ये भी बहुत ही साइकोलॉजिकली अगर इन चीजों को हम देखें गाइस तो हमें पता चलता है कि जो सेलर्स हैं वो काफी स्ट्रांग है और बुल्स जो है वो रिटेल ट्रेडिंग अभी हो रही है गाइस। जो रिटेलर्स हैं वो बाइंग कर रहे हैं और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो एफआईआईज और डीआईआईज हैं गाइस वो सेलिंग के साइड इंटरेस्टेड है। आप जाके चाहे तो डेटा भी देख लीजिएगा, आपको देखने को मिलेगा गाइस कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो काफी अभी सेल करने की ओर ही दिख रहे हैं और जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स हैं जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं वो बाइंग कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें बाइंग की जो है वो छोटी छोटी कैंडल दिख रही है और बड़ी बड़ी कैंडल्स जो है वो रेड कैंडल दिख रही है। तो हमें मार्केट में जो अभी है वो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है गाइस कि मार्केट कभी एक दिन बाइंग जाता है तो दूसरे दिन सेलिंग जाता है। तो इसी कंसोलिडेशन में फंसा हुआ हम जरूर कह सकते हैं। मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि मार्केट कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। एक अच्छा हमें बुलिश मूव गाइस तब मिलेगा जब 44,720 के ऊपर ट्रेड करेगा तो हमें एक अच्छा मूव यहां पे दिख सकता है बुलिश साइड में। और साथ में ही अगर हम पुट साइड में एंट्री बनाना चाहते हैं तो ये हमारे पास लेवल इंपॉर्टेंट है गाइस। इस लेवल को आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे ही 43,980 के लेवल के नीचे ट्रेड करता है गाइस तो हमें एक अच्छा पुट साइड का ट्रेड दिख सकता है। तो इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए। ये डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस थी गाइस। तो आइए अब थोड़े छोटे टाइम फ्रेम की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वहां पे बैंक निफ्टी हमें कैसा दिख रहा है, कैसा बिहेवियर है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आप इस चार्ट के जो लेवल्स हैं वो आप भी नोट डाउन कर लीजिए, आप भी बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं गाइस। मैं बार बार कहता हूं कि ये मैजिक लेवल्स हैं। यहीं पे आपको कुछ ऐसा होता हुआ दिखेगा, कुछ ऐसा रिवर्सल पैटर्न दिखेगा गाइस, एग्जैक्टली यहीं से सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा कि आप भी कहेंगे कि यही है मेरा जैकपॉट लेवल और यही है मेरे लिए बेस्ट ट्रेड। तो गाइस इन चीजों को फॉलो करिए, थोड़ा सा सीखते रहिए। अगर ट्रेड नहीं करते तो आप इसे वॉच करिए, देखिए कि कितनी ही आसानी से आपको कितनी ही ब्यूटीफुली बिना किसी इंडिकेटर को यूज किए हुए कितने अच्छे अच्छे ट्रेड्स आपको मिलते हैं गाइस। और थोड़े से और बेनिफिट्स के लिए, थोड़े और अच्छे एक्यूरेसी के लिए मैं आगे चल के आपको कुछ इंडिकेटर्स के भी कंफर्मेशन बताऊंगा। क्योंकि गाइस जो इंडेक्स ट्रेडिंग होती है खास करके इसमें इंडेक्स क्या आप चाहे कोई भी ट्रेडिंग कह लीजिए गाइस, अगर आप ट्रेड करते हैं, एक अच्छा ट्रेडर गाइस सिर्फ एक कंफर्मेशन पे एंट्री नहीं बनाता है, उसको दो तीन चीजों को ऐड करना होता है और फिर एक अच्छा एंट्री पॉइंट हमें मिलता है। वैसे ट्रेडिंग होती है गाइस, सिर्फ अगर एक इंडिकेटर के एंट्री पे अगर आप ट्रेड करते हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं तो चीजें शायद वैसे आपके लिए काम करती हुई नहीं दिखेंगी, जैसे कि उसके लिए उस ट्रेडर के लिए जो कि वो दो तीन चीजों को कंबाइन करके चलता है, दो तीन जो सेंटिमेंट है उसको कंबाइन करता है, जो वॉलिटिलिटी, जो मोमेंटम, जो लिक्विडिटी, जो इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, इन चीजों को कंबाइन करके एक व्यू निकलता है गाइस। वो जो चीज होती है, वो जो लेवल्स होता है, वैसे जैकपॉट्स मिलते हैं। शायद आप हमारे लेवल्स को आप वॉच करते होंगे, आपको पता चलता होगा गाइस कि आखिर क्यों जैकपॉट रोज ही हमारे पास जैकपॉट लेवल्स क्यों होते हैं टेलीग्राम पे। शायद आप भी ये सोचते होंगे। तो गाइस अगर आप भी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जाइए और जुड़ जाइए और मजे लीजिए उन लेवल्स का, कुछ जैकपॉट ट्रेड करिए, या फिर अगर ट्रेड नहीं करते गाइस तो भी आप वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं। बाकी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल में दिख जाएगी और डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है। तो गाइज ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में हमारे लिए है। और गाइज वैसे ही ये काम करेंगे जैसा कि मैं बताता हूं। जैसे ही मार्केट ओपन होता है, मार्केट अगर यहां से रेजिस्टेंस लेता है, अगर इन्वर्टेड हैमर का कैंडल बनता हुआ अगर हमें दिखता है यहाँ पे, तो हम एक बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं। और गाइज हमेशा आप रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो 1:2 का लेके चलिए। रिस्क हमेशा जितना भी हो वो 1:2 का होना चाहिए। सबसे पहले गाइज आप जैसे ही 1:1 का टारगेट पूरा हो तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है उसे या तो ट्रेल कर लीजिए कॉस्ट पे, नहीं तो आप कुछ लॉट्स को बुक कर लीजिए जैसे ही 1:1 का टारगेट पूरा हो जाए। और उसके बाद लेकिन लास्ट फाइनल लॉट की एग्जिट हम तभी करेंगे गाइस जब हमारा ये टारगेट पूरा होगा। हमें कैसे भी करके गाइस कुछ भी स्ट्रेटेजी आप अपनाइए, लेकिन इस रिस्क टू रिवॉर्ड से हमेशा ऊपर रखना रहता है अपनी
एग्जिट पॉइंट, अपना टारगेट, तभी हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक चार्जेस का भी बोझ है जिसे एक ट्रेडर बखूबी समझता है, और छोटा ट्रेडर है तो फिर तो उसके लिए ये बहुत ही बड़ा बर्डन है। तो गाइज इन चीजों को फॉलो करिए, सीखते रहिए, चीजों को देखते रहिए, लेवल्स को फॉलो करिए। शायद मैं रोज कुछ ना कुछ आपको कुछ अच्छी चीजें बताता हूं कि कैसे प्राइस एक्शन को भी ऐड करना है गाइस अपने इस लेवल्स में, तो शायद आज आपने उस चीज को सीखा होगा। वैसे ही देखते रहिए, कुछ ना कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी गाइस। थोड़ा हाँ मार्केट सस्टेन जरूर कर रहा है, लेकिन आइए एक बार को आपके कहने पे मैं फिर से देख लेता हूं कि जो अपने कंपोनेंट्स हैं वो कैसा बिहेव कर रहा है, उनमें क्या कुछ ऐसा खास चीज देखने को मिल रहा है या फिर वो भी वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो गाइस देखिए, एसबीआई के लेवल्स हमारे लिए अभी भी एक्टिव है, जो कि अभी एसबीआई ने नहीं तोड़ा है। जैसे आप इन लेवल्स को ध्यान दीजिएगा, जैसे इसके ऊपर निकलता है गाइस तो एक अच्छा ट्रेड, या फिर इसके नीचे 553 के नीचे तो फिर एक हमें अच्छा ट्रेड दिख सकता है। एचडीएफसी बैंक का अगर हम कहें तो गाइस एग्जैक्टली ये अपने सपोर्ट जोन के पास आ चुका है। वॉल्यूम जो है वो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी गाइस एक अच्छा कैंडल हम इसे कह सकते हैं। क्लोजिंग जो है ये इस अपने हाई के पास बना हुआ है। तो अभी हमें ये देखते हैं गाइस कि ये क्या करता है कल के दिन। अगर कल के दिन इससे ऊपर निकलता है गाइस तो यहाँ पे एक ट्रैप ट्रेडिंग हो चुकी है, यहाँ पे सेलर्स के लिए एक ट्रैप क्रिएट हो चुका होगा। देखते हैं कल कैसा फॉर्मेशन होता है, उसके बाद हम आगे की ओर जर्नी स्टार्ट करेंगे कि एचडीएफसी बैंक में फिर हमें बाइंग की साइड जाना है या फिर सेलिंग की साइड जाना है। तो अभी के लिए एचडीएफसी बैंक में हमारे पास कोई लेवल्स नहीं है, ये इंपॉर्टेंट लेवल के पास अभी जस्ट यहाँ पे आ चुका है। अगर कल ऊपर की ओर निकलता है गाइस तो फिर हमें यहाँ पे कुछ सेलर्स ट्रैप होते हुए दिख सकते हैं। तो अभी देखते हैं गाइस आईसीआईसीआई बैंक, तो इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी गाइस, और एक यहाँ पे 546 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लाइन भी दिख रहा होगा। जैसे ही इन दोनों में से किसी एक को तोड़ता है तो हमें एक अच्छा मूव दिख सकता है गाइस। बात रही कोटक बैंक की, तो कोटक बैंक बहुत ही स्मॉल स्मॉल कैंडल बन रहा है, छोटा छोटा मूव बन रहा है गाइस, लेकिन एक अच्छा मूव हमें 1800 से ऊपर आता हुआ दिख सकता है कोटक बैंक में, तो आप उसके लिए तैयार रह सकते हैं। बात रही एक्सिस बैंक की गाइस, तो एक्सिस बैंक में एक अच्छा मूव हमें आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये जो बार बार इस जोन के पास रेजिस्टेंस लेता था गाइस यहाँ पे आ चुका है। एक अच्छा वॉल्यूम भी हमें दिख रहा है, दो अच्छे ग्रीन कैंडल भी दिख रहे हैं। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन कैंडल्स है वो है गाइस, बहुत चीजें काम करती है ये। इन चीजों को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपको एक अच्छा डायरेक्शन, एक अच्छा ट्रेड मिलता है गाइस। देखिए सबसे पहले होता है ये कलर, फिर होता है गाइस फ्रीक्वेंसी, जो ये चीजें आपको बताती हैं कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है या क्या, बहुत चीजें गाइस हमें ऐड करनी होती है। फिर से कैंडल साइज, फिर से कैंडल की क्लोजिंग कहां पे हुई है गाइस, ये देखिए बहुत चीजें, ये साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं कि इसमें बताते हैं कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स क्या करना चाहते हैं। तो इन चीजों को अगर हम ध्यान देंगे गाइस तो हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है। अब देखिए एक्सिस बैंक जो है यहाँ पे, हाँ अगर थोड़ा सा वॉल्यूम और अच्छा होता तो फिर तो मैं फुल कंफर्म होता कि हाँ मार्केट यहाँ से तोड़ के ऊपर, लेकिन अभी भी गाइस फुल, अभी भी हमारे पास ये एनालिसिस है गाइस कि मार्केट में जो है ये एक्सिस बैंक जैसे इस लेवल को तोड़ेगा। ये लेवल कौन सा है मैं एक बार नोट डाउन करा देता हूं आपको, तो ये लेवल है गाइस 994.5 का। तो गाइस अगर 994.5 के लेवल को निकालता है गाइस तो हमें एक ऊपर की ओर मूव मिल सकता है, लेकिन ये थोड़ा छोटा मूव होगा गाइस, क्योंकि ये जो 1000 का जो लेवल होता है ये बहुत ही बड़ा एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है गाइस। तो इस लेवल को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हमें पहला टारगेट हमें 99 ही रखना होगा, 999 रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक हमें रेजिस्टेंस दिखेगा गाइस। लेकिन अगर इस जोन को, इस लेवल को अगर तोड़ता है गाइस तो फिर हमें एक बम्पर मूव मिलेगा ऊपर की साइड। यहाँ के इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया एक्सिस बैंक तो फिर ये बहुत ही अच्छा मूव, हमें एक बहुत ही बड़ा कैंडल बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये बहुत अपने बड़े रेजिस्टेंस एरिया को ये तोड़ के ऊपर की ओर निकलने वाला है अभी। तो आप इस लेवल को ध्यान दीजिएगा, पहला टारगेट इस लेवल को तोड़ते ही हम ये रख सकते हैं गाइस, और उसके बाद दूसरा ट्रेड हम तब लेंगे जब इसके ऊपर कुछ देर के लिए अपना कंसोलिडेट कर लेगा एक्सिस बैंक। तो गाइज ये तो थी बाकी बातें, और फिर मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में नई एनालिसिस के साथ, नई जानकारी के साथ। देखते रहिए हमारे चैनल को, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गुड बाय गाइज, सी यू ऑल, हर हर महादेव।